उपस्थित सभी मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, मेरी ट्रस्ट के मेंबर्स का और यूपीईएस स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए हुए, मिशन ग्रीन करनाल की टीम मेंबर्स, जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, उन सभी का मैं अपनी ओर से और औजल्या चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आज की इस प्लांटेशन ड्राइव के लिए हमें स्पॉट्स देने के लिए, अपने यहाँ सेक्टर 8 में बुलाने के लिए चांद एनक्लेव के प्रेसिडेंट रमेश जिंदल जी का भी तहे दिल से टीम मिशन ग्रीन की ओर से और हमारी ट्रस्ट की ओर से उनका थैंक्स करना चाहूंगी कि इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और ये बहुत ही अच्छा कार्य करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी दिविशा को, जो कि दीपिका जी की गुड़िया है एंड शी इज इन स्टैंडर्ड। बेटा कौन सी क्लास में हो? सेकंड क्लास में है। और इन विच स्कूल? मॉन्टफोर्ट स्कूल की ये प्यारी सी छात्रा है और दीपिका जी की प्रिंसेस है, जो आज इस प्लांटेशन ड्राइव पे एक बहुत छोटी सी प्यारी सी पोइम सुनाएगी। तो एक बार प्लीज जोरदार तालियों से इस छोटी सी क्रिया को हौसला अफजाई करेंगे। आजा बेटे, आगे हो जा। सभी लगाए नीचे नीचे सभी आओ मिलकर पेड़ लगाए, हरियाली सब और फैलाए। थैंक यू, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। एक एक सब पेड़ लगाए, आओ मिलकर घरा बनाए। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ के प्रेसिडेंट चांद एनक्लेव के सेक्टर 8 के प्रेसिडेंट रमेश जिंदल जी को कि वो हमें अपने शुभ वचन से प्रोत्साहित करें। देखिए, आप सबको टीम को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मैम ने इतनी व्यवस्था पे हम लोग चांद एनक्लेव के पूरे मेंबर्स, आपका सोसाइटीज का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि भी आपसे हम लोगों की मुलाकात हुई और साथ में एंडी गोयल जी, जिन्होंने ये हमारा मार्गदर्शन किया, उन सभी का हम लोग दिल की गहराइयों से, हमारे उप प्रधान जी सीनियर यानी कि कल्याण जी हो गए, मोतीराम जी हो गए, एससी शर्मा जो हमारे सेक्रेटरी साहब हो गए, उपल जी हो गए, मदान जी हो गए, देसवाल जी हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, मतलब और हमारे होंडा जी, मतलब इतनी दिल की गहराइयों से नवीन जैन और दिल की गहराइयों से सभी का मैं चांद एनक्लेव की ओर से आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, आप भी बोलिए डॉक्टर साहब। ये प्रोफेसर साहब है जी, चंदगिरा, ये अमेरिका में रहे हैं 15 साल तो। हाँ, 2 मिनट में सारी ठीक है। माइक आगे लगा ले, आइए आगे आगे आगे। चलो कोई थोड़ा क्या कर लो, थोड़ा मुंह के नजदीक करो। हेलो हेलो, आगे जी आगे। ओके। मेरा नाम डॉक्टर तनवीराम है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट इस यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हूँ और मैं अभी भी सक्रिय हूँ, हालांकि थोड़ा साल हो गया मुझे रिटायर हुए। और यूएनओ का एक मुद्दा है, करंट मुद्दा, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, इस पर मेरा काम चला हुआ है आजकल। ठीक है, क्या हुआ था, मैं समरी बताता हूँ। पिछले 5 लाख साल में टेम्परेचर नहीं बढ़ा, लगातार चला हुआ था, लेकिन पिछले 250-300 साल में टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। उसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। क्यों आए? लाखों साल पहले एक पहले हुई, जितने भी पेड़ पौधे थे और जीव जंतु थे वो धरती में समा गए। धरती का टेम्परेचर पृथ्वी का इनसाइड 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो पेड़ पौधे थे उनका तो कोयला बन गया, जो जीव जंतु थे उनका फॉसिल फ्यूल बनाया। ठीक है, फिर हमने उसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना शुरू किया, कोयले को और फॉसिल फ्यूल को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना शुरू किया। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हुआ। इसलिए हमें जो पेड़ है दोबारा इसलिए लगा देंगे ताकि पर्यावरण में सुधार हो। और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ी है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड से भी ग्लोबल वार्मिंग हुई है। तो एफोरेस्टेशन इसको बोलते हैं। हमने डिफोरेस्टेशन बहुत किया फॉर अर्बन डेवलपमेंट समथिंग। नाउ दिस इज एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमारा ऑक्सीजन बढ़े और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। सलाम करते हैं आपके जज्बे को कि इतने साल
साल हो गए रिटायरमेंट के बावजूद भी, और आप में वही जज्बा है कि अपनी धरा को बचाने का, अपनी पृथ्वी को बचाने का। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये जो आपने अभी जिसकी बात की वो 3.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, जिसमें हमारी अर्थ का क्लाइमेट का टेम्परेचर इतना ज्यादा पहुंच गया था और सब चीज यहाँ पे कन्वर्टेड मैंने इनटू शुरू किया था। जी बिल्कुल। आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए जियोलॉजी स्टूडेंट। तो जैसे आपने बोला तो मुझे टच किया कि हाँ ये 3.6 बिलियन ईयर्स अगो ये हुआ था। मैंने अमेरिका से PhD की है, 1980 में गया था मैं अमेरिका। दूसरी PhD मैंने इंग्लैंड से की है और नौकरी मैंने